भारत में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अपने एक स्टूडेंट से मिलाऊंगा जिन्होंने सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होता है उसको क्रैक किया है, निकाला है अच्छे रैंकों से, और वह बताएंगे कि किस तरह से तैयारी करने से जो है बच्चा का सैनिक स्कूल में रिजल्ट होगा और किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, आपके टीचर का कैसे मार्गदर्शन होना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए। स्कूल के अलावा सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है तो वो तो बहुत अलग ही होता है। एज लाइक एक कंपटीशन है, आप लोग पढ़े लिखे तो आप लोग जान सकते हैं। हम लोग की सैनिक स्कूल का आप सिलेबस देखिएगा तो वो एक तरह से जनरल कंपटीशन से भी अधिक टफ है। और कहने के लिए कि क्लास 6 तक का एग्जाम है लेकिन उसमें 10 तक लेवल तक का क्वेश्चन आता है। तो किस बेस से पढ़ा जाए, किस हिसाब से पढ़ा जाए कि आपके स्कूल का सिलेबस कंप्लीट करते हुए अलग से जो सैनिक का सिलेबस है उसे किस तरह से कंप्लीट करें, कितना इंग्लिश पे टाइम देना है, कितना रीजनिंग पे टाइम देना है, कितना मैथमेटिक्स बनाना है, दैट मींस कितना लैंग्वेज पेपर और मैथमेटिक्स, उसमें तो मेन मैथमेटिक्स पेपर है ही कि उससे आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं बहुत अधिक समय न लेकर के आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि बच्चा किस तरह से अपना रिजल्ट दिया है। तो सत्यम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सत्यम कुमार। तो मेरे गुरु है रमन सर। इन्होंने मुझे मैथ्स, सोशल साइंस और रीजनिंग पढ़ाया और इंग्लिश भी पढ़ाया। इनके मार्गदर्शन से ही मैं सैनिक स्कूल निकाल पाया। अगर ये ना होते तो मैं ये कभी ना निकाल पाता। अच्छा, ऐसा नहीं सत्यम। अच्छा, तुम बताओ कि किस तरह से पढ़ाई की, मतलब कितना घंटे स्कूल के अलावा कितना घंटा पढ़ा, कोचिंग के अलावा कितना घंटा खुद से पढ़ा है? मैंने स्कूल कोचिंग के अलावा डेली हर सब्जेक्ट पे आधा घंटा और अलग से एक घंटा दिया। अच्छा, एक बार बताओ कि कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद उस पर कैसे किया जाना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को तुमने सॉल्व किया, कैसे क्वेश्चन को ढूंढा? जैसे कि हमको सर ने पढ़ाया मैथ्स में स्क्वायर, तो हमें जाना चाहिए हमारे पास जितने भी बुक्स उपलब्ध हैं और मोबाइल में जितने सारे क्वेश्चन उपलब्ध हैं हमको उनको सॉल्व करना चाहिए। हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए ताकि अगर स्क्वायर से अगली बार एक भी क्वेश्चन है तो वो मिस ना हो। अच्छा, अब बताओ आपका मैथमेटिक्स में कितना नंबर आया है? मेरा मैथमेटिक्स में 150 में से 140 आया है। और लैंग्वेज पेपर में? लैंग्वेज पेपर में 50 में से 48 आया है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने इनका प्रूफ जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उनका कहना है कि मेनली रूप से जो पढ़ाई करना है ना, जैसे टीचर, जो कोई भी टीचर है वो जो मार्कर पकड़ लिया इसको टीचर है, और टीचर वही होता है जो मार्कर पकड़ा। और कहने का अर्थ मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आप मान लो कोई भी चैप्टर पढ़े, अकॉर्डिंग टू सत्यम बच्चे के अनुसार से कि सर हमने क्या किया कि आपने जो चैप्टर पढ़ाए उस चैप्टर से पढ़ने के बाद मैंने तरह तरह का क्वेश्चन ढूंढा, और उस मान लो इसका कहना है कि मैंने स्क्वायर पढ़ा तो स्क्वायर में जितना फार्मूला होता है सबको मैंने कंठस्थ किया, और स्क्वायर से वर्ग से जितना सारा प्रॉब्लम हमको मिला उसको, चाहे आर.एस. अग्रवाल का बुक हो, लुसेंट प्रकाशन का बुक हो या कोई भी प्रकाशन का बुक हो, सभी को हमने ढूंढ के बनाए। और यदि आपको फंस रहा है तो वो अपने टीचर से हेल्प ले। इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर, चाहे रीजनिंग का अल्फाबेट हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, जो भी चैप्टर हो, आप उसको मतलब टीचर से हेल्प लेने के बाद आप जो है अपने बुक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। सत्यम, क्या ओएमआर पढ़ने में आपको दिक्कत भी हुआ था? जी हाँ, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ओएमआर भरने में हल्की सी दिक्कत आएगी क्योंकि ये एक बहुत नया तरह का फॉर्मेट होता है। हम लोग आज तक एग्जाम में बस लिखते हुए हैं, लेकिन ओएमआर एक नया तरह का फॉर्मेट होता है, इसके लिए आपको बहुत देर तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यानी घर पे करना होगा प्रैक्टिस ओएमआर, है ना? अच्छा, गुड, वेरी गुड। अच्छा, और कुछ बताओ बच्चों को कि कैसे, मतलब कौन सा कोई आपके पास टिप्स है जिससे आने वाला बच्चा जो कुछ है, जैसे निखिल है, अंश है, जो कुछ उस तरह से बच्चा है तैयारी करना चाह रहा है तो वो निकाल सके? सबसे पहले हमें किसी भी एक प्रकाशन के बुक की तरफ नहीं भागना चाहिए। वेरी गुड। क्योंकि हर सैनिक स्कूल का सिलेबस बहुत अलग तरह का होता है। मैथ हमेशा सेम रहेगा, रीजनिंग सेम रहेगा, इंग्लिश भी सेम रहेगा, लेकिन जीके हमेशा हर बुक में अलग रहता है और अलग अलग तरीके से रहता है। इसलिए हमको जीके किसी एक जनरल बुक से पढ़ना चाहिए या फिर कहीं और से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जीके को अगर हम एक बुक से पढ़ेंगे तो हमको पूरा नॉलेज नहीं होगा। अच्छा, इसमें करंट कितना हेल्प करेगा? करंट अफेयर्स जो होता है कितना अधिक हेल्प करेगा? क्या ओल्ड पूछता है या न्यू पूछता है? करंट अफेयर्स देखिए, मैंने जब एग्जाम दिया तो मुझे करंट अफेयर्स ज्यादा नहीं पूछा गया, मुझे ओल्ड पूछा गया। ऐसा पूछा गया जैसे किस बुक का राइटर कौन है, और फिर मुझसे पूछा गया जैसे कि डेली यूज की चीजें, जैसे कि खुंटी क्या होती है, या फिर हम किस तरह के पानी को मुंह धोने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें हर तरह का जीके पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान, हमको बाहरी ज्ञान भी होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, बच्चा का ये कहना है कि हम टीचर क्या करते हैं, जैसे उनको पढ़ाते हैं कि
मतलब उनका राजधानी यहाँ है, उनका मतलब क्षेत्रफल इतना है, लेकिन इस एग्जाम में कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो मतलब कॉमन से हो। जैसे इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं खूंटी क्या होता है, और ऑप्शन था कि गाय बांधने वाला, बकरी बांधने वाला वगैरह वगैरह, इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो मतलब बच्चे को, जैसे जो बच्चे इसकी तैयारी तो बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े पेरेंट्स अपने बच्चों को कराना चाहते हैं, और उनके बच्चे तो ये चीज जानते नहीं है। तो कहने का अर्थ कुछ हद तक आध्यात्मिक ज्ञान के तरफ भी जो है मेथोलॉजी भी आना चाहिए, तब कुछ क्वेश्चन जो है आपके बच्चे का सॉल्व होगा। और आपका कुछ उस पर सत्यम बताओ। सैनिक स्कूल में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पे सब एज एक फ्रेंड है। टीचर आपको कुछ नहीं बोलेंगे जब तक आप चीटिंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं। वहाँ पे बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं। मैंने 1-2 लड़कों से बात की थी, वो बहुत अच्छे थे। इसलिए हमको सैनिक स्कूल के एग्जाम में बिल्कुल नर्वस नहीं होना है और घबराना नहीं, क्योंकि टाइम काफ़ी होता है। अगर आप पढ़ गए हैं तो 2.5 घंटा बहुत कम नहीं है। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से सत्यम ने आप लोग के सामने, जाओ बैठ जाओ, सत्यम ने आप लोगों के सामने सैनिक स्कूल का किस तरह से तैयारी करेंगे उसका बताया है कि उसका स्टडी क्या होना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। मेन है उसमें मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में आप जो है चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, और चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद क्वेश्चन को हर एक जगह से ढूंढेंगे कि उसको ढूंढेंगे कि मतलब क्या कहते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। उसी तरह से रीजनिंग का हुआ और इंग्लिश का हुआ, अलग अलग पेपर को सॉल्व करेंगे, दिन जाकर आपका रिजल्ट निश्चित रूप में हो जाएगा। धन्यवाद। आपको यदि विशेष जानकारी चाहिए तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, उस पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।